ठीक है, समाज में जहर घोलने के लिए आपने भी 1 मिनट ले लिया, 1-1.5 मिनट ले लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए मुझे 5 सेकंड्स और दे दीजिए। वो ये बोल रहे हैं कि मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, तो चाहे कुछ भी बना लो जी, तो सर्वसम्मति से जिस दिन फैसला आ गया, मान लीजिए कि आपके लिए उस दिन कयामत आ गई, ठीक है, आपकी कयामत उसी दिन आ गई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, वहां पे भव्य राम मंदिर ही बनेगा। और अगर श्रद्धा से जाके वहां पे माथा टेकना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एज एन इंडियन। हमारी भारतीय संस्कृति किसी को रोकती नहीं है। मक्का की तरह आपको यह नहीं किया जाता है कि हाँ वहां पे हिंदू अलाउड नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति में सभी तीर्थों में, सभी मंदिरों में हर धर्म के साथ, सर्वधर्म समभाव की फीलिंग के साथ सबको वेलकम किया जाता है। अंदरूनी जो यहाँ से गद्दार हैं उनसे कैसे लड़ें, उसमें उन्हीं कौन के लिए तो एनआरसी आ रहा है। तो आप हो गई रशीदी साहब, सुन लीजिए, या कहिए रशीदी साहब बात सुन लीजिए, तो फिर हिंदू होकर बात सुन लीजिए। आप सुबोई खान नाम भी रखते हैं, नहीं आप हिंदू हो नहीं नाम भी चुकी रखते हैं और कहते हैं ये लोग। अरे आपने आपको डाउन करा हुआ है, 25 सेकंड सुन लीजिए सुबोई खान को। बोलिए सुबोई खान। जी जी, रशीदी साहब बार बार आपको बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। हिंदू हो नहीं चुकी हूँ, हिंदू हूँ। आप भी भारत में पैदा हुए हैं, आप भी हिंदू हैं। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। भारत में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है। क्या बात पता कि लिंचिंग है, ये तो हुआ एक पहलू सिक्के का। दूसरा पहलू मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो आप कह रही हैं कि ये माहौल आज ही बन गया है। वारिस पठान जी, आई एम सरप्राइज्ड। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपको अपनी कंट्री की पॉलिटिकल और सामाजिक कंडीशंस के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। 1947 में 5 लाख लोग, जब शरीयत और अल्लाह का नाम लेके इस देश का बंटवारा हुआ था, 5 लाख लोगों का मर्डर, स्लॉटर, रेप हुआ था, मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1948 में ब्राह्मण जेनोसाइड हुआ था महाराष्ट्र में, हजारों ब्राह्मण्स को मार गिरा दिया गया था, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था, आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1990 में कश्मीरी, 1990 में अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह अकबर बोल के 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था, आप लोगों को डर नहीं लगा था। कांग्रेस के टाइम पे 33,000 दंगे हुए, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मारे गए, आप लोगों को कभी डर नहीं लगा। आपके ये डर की जो सियासत है जी, मैं आ रही हूँ जवाब के लिए, बोलने दीजिए प्लीज, उछलिए मत। मुझे लग रहा है आप नमाज नहीं पढ़ रहे टाइम पे, आपका मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है। योग किया करिए, थोड़ा आपके दिमाग को शांति मिलेगी। हाजी खान साहब बहुत ध्यान से अपने कान और आंखें खोल के सुनिएगा, और अगर जमीर हो तो घर जाके दिल से सोचिएगा। अयोध्या में अडगड़ा मोहल्ले में इब्राहिम दरगाह के सामने एक मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के द्वारा। ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, वो पूरी जर्जर हो चुकी थी वो मस्जिद। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब ये मस्जिद खंडर बन जाएगी तो इसका रेनोवेशन नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आप मंदिर बनवाइए। ये कोर्ट का फैसला हो गया था। लेकिन हनुमान राम मंदिर के लिए सहमति बनवाने के लिए हनुमानगढ़ी के संतों ने मिलजुल के ये फैसला किया कि नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए। वो मस्जिद आप मुसलमानों को दे दी गई। उसी अयोध्या में खुर्द काबा है, जहां से आप मानते हैं कि कयामत उठेगी। उसी अयोध्या में शाह इब्राहिम दरगाह की मजार है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सब पूरी इज्जत से जाते हैं। उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह में इस्लाम का हरा झंडा शान से लहराता है। तो ये देश जो आपके इस्लाम को, आपके कुरान को, आपके प्रॉफिट को अपनी पलकों पे, अपने सर पे रखता है, आपको शर्म नहीं आती कि आप उसकी संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं? दीपक जी, जैसे आपने शुरू में ही बोल दिया था कि हम लोगों को कोई ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है हमारे लिए, जिस कंट्री में माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इन लोगों ने मंदिर विध्वंस, आज ये मंदिर के लिए बोल रहे हैं, हमारे सामने आ गए। इन्होंने मंदिर विध्वंस सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में किए हैं। इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इनके तालिबान ने बामियान में कितने मंदिर विध्वंस करे हैं, ये पूरा जग जाहिर है। एक बाबरी मस्जिद का ये रोना रोते हैं। हमारे देश में अगर राम मंदिर का फैसला आया तो मंदिर और मस्जिद दोनों के फेवर में आया, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी कंट्री के पंचायत के फैसले भी इनकी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ज्यादा लॉजिकल होते हैं। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग, शर्म आती थी? नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, इनके 30 सेकंड हो गए हैं। जी जी जी,
बोलिए सुबह। आज ये लोग कंप्लीटली नेशनल टीवी पे पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट बोली कि हमने 800 साल इन पे राज किया, वो वही मानसिकता बता रहा है कि प्रॉफिट की डेथ के बाद जो ये खलीफा सिस्टम फैलाने के लिए जो तलवार लेके निकले थे इस्लाम फैलाने के लिए, ये अपने आप को उन मुगलों से जोड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि हम भारतीय और मुगल बाहर से आके हमारे ऊपर अटैक किया। ये सोचते हैं कि हम मुगल हैं और इंडिया सिर्फ एक लैंड है जिसपे हमने राज किया। ये इनकी अलगाववाद की मानसिकता एक्सपोज होती है। असीम बकार साहब, आपने बोला कि हमें पाकिस्तान परस्त क्यों बोला जाता है? यही जवाब है आपकी बात का। आपको पाकिस्तान परस्त नहीं बोला जाता, पाकिस्तान परस्त हर उस इंसान को बोला जाता है जो इस अलगाववाद में यकीन करता है, क्योंकि अलगाववाद के बाद ही कट्टरवाद आता है, कट्टरवाद के बाद आतंकवाद आता है और आतंकवाद के बाद इस्लामिक स्टेट की डिमांड होती है। जो इंसान अपने आप को इस भारत की संस्कृति से अलग समझेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको पाकिस्तान परस्त बोला जाएगा। और एक बात मैं इनको और एक्सपोज करती हूँ, जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है ना, जो मुसलमान होने की वजह से अपने आप को मुगलों से जोड़ते हैं। अगर कोई मुसलमान आपके घर पे आके कब्जा कर ले तब आपको मुसलमान नहीं दिखाई देता, तब आपको उम्मत नहीं दिखाई देती, तब फौरन उसको निकाल के बाहर करेंगे, कोर्ट में पिटीशन डालेंगे या पुलिस की मदद लेंगे। लेकिन देश में आके अगर वो लोग राज करने लगे, अलगाववाद करने लगे, देश को तोड़ने लगे, तो अपने आप को उम्मत से जोड़ लेते हैं। इसका मतलब आप इस देश को अपना घर नहीं मानते, तो आपको पाकिस्तान परस्त नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे भाई, अलगाववाद की मानसिकता क्यों है आपकी? मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ रहे ना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहब ही ले आए थे, दीन इलाही। दारा शिको वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे, जहांगीर पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस कि कृष्णा में मथुरा, कृष्ण बन के मथुरा में नाचने लगे थे। और मैक्स मुलर वेद ट्रांसलेट करने लगे थे। 1000 साल तो क्या, 1,00,000 साल भी राज कर लीजिए, हमारी संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो क्या छूने की भी औकात नहीं थी आपके मुगल की। जो मुगल, जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिन मुगलों ने मंदिर विध्वंस करे, हमारी यूनिवर्सिटी जलाई, आपने बोला वो पैसा कहां ले गए? मैं इनको इसका भी जवाब देना चाहती हूँ अमीश। इन्होंने पूछा कि वो पैसा कहां ले गए? हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में मस्जिदें बना के अपना कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए अपने खूंटे गाड़ के गए हैं। यहां गया है वो पैसा। वो सब समझ गए कि नाम सुबूही खान है लेकिन दिल में कोई और है। नाम सुबूही खान है लेकिन दिल में देश का सम्मान है। आपकी तरह दोगली नहीं हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन एयर लाइव टीवी पे बोलती हूं, मुस्लिम समाज के वो मर्द जिनका पुरुषत्व मर चुका है और औरतों को ट्रिपल तलाक देके हलाला करके कमोडिटी की तरह आपस में घुमाते हैं, उनको मरम्मत की जरूरत है। उनकी मजम्मत की हमें जरूरत नहीं है, आपको मरम्मत की जरूरत है। अब उन्होंने क्लियर कर दिया ना, अरे हाशमी साहब, अब उन्होंने क्लियर कर दिया। और अब आप लोगों की कहने का क्या मतलब था, ये क्लियर कर दिया ना उन्होंने। की मरम्मत होगी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।